नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। जौनपुर के मरियाहू में सांसद बीपी सरोज के सुरक्षा कर्मियों एवं पुलिस प्रशासन से हुई हाथापाई एवं नोकझोंक में क्या कहा मछली शहर के सांसद बीपी सरोज ने, आप स्वयं हमारे समाचार के माध्यम से सुनिए। न्यूज फायर इंडिया के संवाददाता राम कुमार जायसवाल से हुई खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं राम कुमार जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर इंडिया। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, मछली शहर संसदीय क्षेत्र के सांसद बीपी सरोज साहब आज बैठे हुए हैं। आज आपसे हम बात करेंगे, कल एक घटना हुई थी मड़ियाहू थाना के पास। आज उसी की जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या दिक्कत थी वहाँ। सर बताएं, कल एक घटना की जानकारी उपलब्ध हुई है कि मड़ियाहू थाने के पास आपकी गाड़ी को और आपके बाउंसर को लेकर के कुछ विवाद जन्म लिया पुलिस प्रशासन से, क्या सच है सर? ऐसा है, मैं मल्हनी विधानसभा का, जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि उपचुनाव हो रहा है, वहाँ प्रचार करके मैं यहाँ मछली शहर बेलवा में एक किसान गोष्ठी का 2 जगह आयोजन किया गया था कृषि विधेयक के ऊपर। तो मैं वहाँ का कार्यक्रम छोड़ करके मुझको यहाँ जल्दी पहुँचना था। उस समय टाइम 3 बजे का समय था, 3:30 बज रहा था। मैं विलम्ब हो रहा था, जाम में फंस गया। तो जैसे मड़ियाहू में किसी तरह जाम से निकला तो वहाँ कुछ हमने पुलिस कर्मियों को देखा कि आपस में बातें कर रहे थे, और मैंने फिर जब देखा कि यहाँ काफ़ी पब्लिक जाम से परेशान है तो मैंने उनको बुलाया। हमने कहा कि आप यहाँ खड़े होकर के बातें कर रहे हो और पब्लिक यहाँ जाम में फंसी हुई है, इसको आप जाम को खुलवाना चाहिए, जल्दी खुलवाइए, पीछे मेरी गाड़ी फंसी हुई है। और इतना कह करके मैं आगे निकल गया। हमने कहा इसको जाम को खुलवाओ, बैठ के बातें करने के लिए आप लोग खड़े होकर के नहीं हो, जाम को खुलवाना चाहिए। इतना कह करके जब मैं आगे निकला तो मेरी पीछे की जो गाड़ी आ रही है, हमको बाद में आधा घंटे बाद मालूम पड़ा, जब मैं कार्यक्रम स्थल पे, जहाँ सभा स्थल था बेलवा में, जब मैं पहुँचा तो मुझको फ़ोन आया कि मेरी गाड़ी को किसी ने घेरा हुआ है। तो मैंने पता किया तो पता चला कि विवाद ये था कि वह पुलिसकर्मी, जब मैं उसको कहा जाम हटाने के लिए तो बोला कि सांसद बने हैं, अब शब्दों का कुछ प्रवेद किया, अभद्र टिप्पणी किया। तो मेरे लोग कांच खोले हुए थे, उनको उस टिप्पणी को नागवार लगा, अब शब्दों का जो प्रयोग कर रहा था। तो हमारे लोगों ने गाड़ी रोका, सीसी फुटेज से भी, और मैं इनसे भी पूछा, पता चला। तो पूछा कि भाई आप सांसद जी को क्यों गाली दे रहे हो? उन्होंने क्या किया, तो उसने शायद जो सुरक्षा कर्मी था बोला क्या कर लोगे तुम लोग? तो हमारे कर्मी जो भी हमारे गार्ड रहे होंगे, निजी गार्ड, ये सब लोग जो है गए, हाथापाई हुआ। फिर हमारा एक गार्ड निजी उतर करके मेरे गार्ड को खींच के गाड़ी में बैठाया। अब वहाँ एक सेकंड, वहाँ पर जो है काफ़ी विपक्षियों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और बाद में हमारी गाड़ी को कोतवाली ले जाया गया। कोतवाली में जिस ढंग से मैंने फुटेज को देखा तो मेरी गाड़ी पे विपक्षी लोग ईंट पाथर लेकर के खड़े कि भाजपा वाले हैं, इनके ये मारो इनको, सांसद की गाड़ी है, तोड़ो इनको। और कुछ पुलिसकर्मी भी लाठी से उस पर वार कर रहे थे मेरे गाड़ी के ऊपर। तो जब हमारे पास फुटेज आया तो मैंने एसपी को भेजा, एडीजी, आईजी, और मैंने प्रमुख सचिव गृह से भी बात किया, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय उपेंद्र तिवारी, उनसे भी बात किया। ये लोगों ने भी एसपी से बात किया कि इस ढंग से जो घटनाएं घटी हैं, हम एक सांसद, एक विधायक और मंत्री हो, और अगर कोई बात सही कहता है तो क्या पीछे जो है इनको अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए? ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। कोई सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, ऐसे लोगों के ऊपर, अभद्र टिप्पणी करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और जितने विपक्षी वहाँ हमारे गाड़ी के ऊपर हमला किए, अगर मैं वहाँ होता तो मैं घायल हो जाता, शायद मैं बचता भी नहीं। इस ढंग से जो है मैं वीडियो फुटेज जो देखा, हालांकि मेरे जितने जो है 5-6 उसमें लोग थे, उसमें सरकारी गनर भी था, वो कांच बंद थी, इसलिए जो है कि कोई इंजोर्ड नहीं हुआ। अगर बाहर हुए रहे होता तो बहुत ज़्यादा दुर्गति होती। बाद में हमारे कुछ भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए इस प्रकरण को देखते हुए, तो जो है किसी तरह जो है सीओ बेचारा वहाँ नहीं था। उस सीओ को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि जैसे वहाँ पर सीओ पहुँचे
और तुरंत मेरी गाड़ी को बाहर जहां हमारा कार्यक्रम स्थल था सभा स्थल पर भेजे। तो मैं अपने आदमियों से जानकारी लिया और मैं अपने लोगों को थोड़ा हिदायत भी दिया, समझाया भी, डांटा भी कि इस ढंग से अगर कोई मान लीजिए अब शब्दों का प्रयोग किया, आप सुन करके चले आते, रिकॉर्डिंग कर लेते, क्या जरूरत था किसी को जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करने को आप लोगों को। तो मैंने अपने लोगों को डांटने का भी काम किया। सर ये कह रहे थे कि जैसे मलानी का चुनाव चल रहा है और चूंकि आप मछली शहर संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं और बराबर वहां पर चुनाव कैंपेन में भागीदारी भी कर रहे हैं, क्या युद्ध स्तर पर? जी हाँ, युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, जो हम लोगों को फीडबैक वहां से मिल रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि कुछ विपक्ष में बैठे हुए लोग जो राजनीति कर रहे हैं उसको राजनीतिक रंग कर दिया गया? मैं इस बात के विषय में कहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, करीब एक हफ्ते से 5-6 लोगों का बार बार फोन आ रहा है कि सांसद जी आप इतना फास्ट क्यों चल रहे हो, थोड़ा स्लो करो, या हमारे पार्टी के विषय में या हमारे प्रत्याशी के विषय में तरह तरह की लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। खैर उनकी अपनी समझ है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ और एक निष्ठावान हूँ और पार्टी ने हमको जो दायित्व दिया है मैं निष्ठा से उसको ईमानदारी के साथ निभाने का कार्य करूँगा। कितना भी विपक्षी को हल्ला करने दो, किसी के रोकने से बीपी सरोज रुकने वाले नहीं हैं। सर एक चीज ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार लोगों में एक जो संदेश है कि बहुत ही कड़े रुख और अनुशासित मुख्यमंत्री के रूप में खुद को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं पर प्रशासन के लोग, जहां पर राष्ट्र के सबसे बड़े सदन के आप सदस्य हैं, फिर आपके साथ इस तरीके का जो अमर्यादित व्यवहार किया गया, जिसमें आपके जो भी सुरक्षा कर्मी रहे उनको भी बहुत तकलीफ पहुंची। आखिर इस तरीके का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उस तरीके का दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है, जबकि उसकी जानकारी में है कि सांसद जी का काफिला जा रहा है, हमें भी उन्हें सुरक्षा देते हुए रास्ता देना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है, एक लायबिलिटी बनती है। फिर उन्होंने आपको चुनौती देने का काम क्यों किया? क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार में जनप्रतिनिधियों की प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं तय हो पा रही है? ऐसी बात नहीं है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी देश में क्या काम कर रहे हैं, शासन व्यवस्था को किस दिन से कैसे चुस्त दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, ये पूरा देश और प्रदेश जान रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हर जगह पर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग समुदाय जातियों में बटे हुए हैं, तो ऐसे लोग जो किसी विभिन्न पार्टी को जो है प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति हैं, वो जरूर कहीं न कहीं हमारे भाजपा को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, सांसद को, विधायक को कुछ ऐसी बातों को उनके अंदर रहता है, क्योंकि वो पार्टी से ग्रसित रहते हैं, पार्टी रेबल, वो राष्ट्र का नौकरी की बात दरकिनार रखते हैं, वो राजनीति वहाँ ज़्यादा करते हैं। और यही आप तो पत्रकार हो, आप जान रहे हो 2017 के पहले जब प्रदेश में सरकार थी तो यहीं पर समाजवादी के जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, थाने में घुस करके दरोगा को मारा गया है, पीटा गया है। कई थानों पर रोज सुनने को आता था कि वर्दीधारियों पर रोज समाजवादी के गुंडे जो है उनके ऊपर जो है वार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, थाने में घुस जा रहे हैं। और योगी जी की देन है कि आज जो है शांतिप्रिय ढंग से कोई हमारे भाजपा के एक कार्यकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता हैं भाजपा में, और सब पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और जो हमारे मोदी और योगी का आदेश होता है उसको पालन करते हुए पूरा संयम बरतते हैं। नहीं तो अगर मैं आज धरना प्रदर्शन होने जा रहा था, मैंने लोगों से निवेदन किया कि कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, और वीडियो पे फेसबुक पे हमने डाला, नहीं तो आज लाखों की संख्या में जनता पूरे जौनपुर को जाम कर देती। शासन प्रशासन भी हमारा है, शासन प्रशासन सरकार का सहयोग करे, हम शासन प्रशासन का सहयोग करें, लेकिन इस ढंग से जो हमारा चाहे कोई भी, एक बार और भी बता चुका हूं, दोबारा भी बता रहा हूं कि सांसद हो, हमारे विधायक हों, हमारे आदरणीय मंत्री लोग हों, और अगर वो जा रहे हैं, चले गए, तो उनके पीछे किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये निंदनीय है। सर जिस तरीके की चर्चा हो रही है, आपने जैसे बताया समाजवादी की सरकार में इस तरीके से लोग अराजकता फैलाते थे, तो क्या सीधे सीधे आप इंडिकेट करना चाहते हैं कि कल की जो घटना को एक स्वरूप देने का काम किया? टोटल समाजवादी के कार्यकर्ता वहां पर रहे, हाँ, और जो है
वो तो बाद में मालूम पड़ा, जो सिपाही था वह भी साहेब लाल यादव था। साहेब लाल यादव था। यादव लोग वहां खड़े थे, उन्होंने चिल्ला करके बोला कि पकड़ो, गाड़ी को पकड़ो। वहां आप फुटेज देखेंगे तो उसमें सुनाई दे रहा है कि ये भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले हैं, मारो गाड़ी पे। ये आवाज सुनाई दे रही है फुटेज में जी। ये भाजपा वालों का जो है सर ये कह रहे थे, इससे पूरा साबित होता है कि ये विपक्षी हैं, ये दूसरे पार्टी के लोग हैं। ज्यादा करके समाजवादियों के पेट में दर्द हो रहा है हमारे योगी मोदी जी के लोकप्रियता से। जो देश में काम हो रहा है, जो देश का प्रदेश का विकास हो रहा है, उससे लोग घबराए गए हैं। और मल्हनी का चुनाव में जिस ढंग से जो है जनता जो ये मन बनाया है कि हम मल्हनी विधानसभा में कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे, उससे भी लोग घबराए हुए जी। सर ये कह रहे थे कि कल जो भी लोग इस कृत्य में शामिल दिखाई पड़े वीडियो फुटेज के माध्यम से, क्या ऐसे लोग के खिलाफ प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, मेरा जहां तक एसपी से बार बार बात हुई, हमारे प्रमुख सचिव गृह माननीय अवस्थी जी ने भी बात किया, हमारे माननीय उपेंद्र तिवारी जी जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने बात करने का काम किया। उन्होंने आश्वासन तो दिया है, अब बाकी देखते हैं, क्योंकि तमाम अब इस ढंग से मैं इस विभाग में भी देख रहे हैं कि इनको निष्ठा ईमानदारी के प्रति, अपने कामों के प्रति निष्ठा बरतनी चाहिए, न कि वहां राजनीति करनी चाहिए। तो ये सर मल्हनी की सीट योगी जी को आप दे पाएंगे आसानी से? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? उपचुनाव ये मल्हनी का चल रहा है, क्या आपका कॉन्फिडेंस है सर? ये हमको और आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता बोल रही है। एक एक जहां जहां हम लोग जा रहे हैं मल्हनी में, क्या पूरे प्रदेश में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम ऐसी योजनाएं जो धरती पर लागू की गई हैं उसका लाभ न ले रहा। तो सभी जब लाभ ले रहे हैं तो सब चाहते हैं कि हम इस बार मल्हनी में कमल को खिलाएं। खाली उनको जगाने की जरूरत है, विपक्षी जाकर के उनको डरा नहीं पावे, धमका नहीं पावे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं कि जिनका पृष्ठभूमि सही नहीं है, जिनके आतंक से लोग थोड़ा डरते हैं। डरने नहीं चाहिए। हमारे मतदाता अगर डरेगा, घर के बाहर अगर निकलेगा तो निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। अगर उनको डराया धमकाया गया, सरकार इस पर बराबर ध्यान दे रही है, कोई डरा धमका नहीं पाएगा। योगी जी की सरकार है, योगी जी में गुंडे बदमाशों की जहां सही जगह है वहीं जो है उनको रखा जाएगा, या तो जेल रहेंगे, नहीं तो। सर क्या मानते हैं कि आपके कैंडिडेट की लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई सीधी चुनौती आपकी किस पार्टी से है? हमारी देखिए पार्टी से नहीं, हमारी लड़ाई जो है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ विकास के मुद्दे की जो है, क्योंकि वहाँ जो भी हमारा प्रत्याशी पहले जीतता था, चाहे जिस पार्टी का जीतता था, वह विकास का काम नहीं करता था। विकास का काम केवल पेपरों पर होता था। पेपरों पर जो विकास का कार्य होता था तो वहाँ की जनता त्रस्त है। वह चाहती है कि यहाँ हर जगह भाजपा का अगर विधायक है, सांसद है, तो यहाँ भी होना चाहिए, जिससे चारों तरफ जहाँ विकास का कार्य हो रहा है यहाँ पर अछूता कहीं न कहीं दिख रहा है, तो वो चाहती है कि यहाँ भाजपा का विधायक होना चाहिए। सर ये मल्हनी चुनाव को लेकर के स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं चल करके आए थे। करोगे अभी और स्वयं चल करके? नहीं, बस सर ये आखिरी सवाल है सर। हाँ। स्वयं चल करके आए थे और एक बड़ा पैकेज भी उन्होंने अनाउंस किया। क्या लगता है कि जितना पैसा या फंड मल्हनी के लिए दिया है वो पूरी ईमानदारी से क्षेत्र के विकास के लिए लग जाएगा सर? देखिए, आपको पहले भी मैंने कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों जो कहते हैं वो करते हैं। उनके कथनी करनी में फर्क नहीं है। उन्होंने जो पैकेज दिया, जो घोषणा किया, वो 100% होगा। हमारे मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मल्हनी में कमल को यहाँ की जनता खिलाती है, 1 साल 1.5 साल का जो है कार्यकाल रहेगा, और यहाँ जितना विकास 50 वर्षों में नहीं हुआ, इन 1 साल 1.5 साल के अंदर होने वाला है। यह हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है। और आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कभी झूठे दावे नहीं करते, न वादे करते हैं। दोनों हमारे हमको पूरे देश और प्रदेश को 2 देशभक्त और संत मिले हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि ऐसा हमारा देश और प्रदेश भाग्यशाली है कि ऐसे दोनों को हमने पाया है, केंद्र में मोदी जी को और प्रदेश में योगी जी को।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे मछली शहर संसदीय क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित सांसद कह लीजिए आप, क्योंकि बहुत ही सरल और सहज है। जिस तरीके से कल विवादों को जन्म देने का एक स्वरूप क्रिएट किया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा, वहीं पर सांसद जी ने अपनी सरलता का परिचय देते हुए सारी चीजों पर विराम लगाया और प्रशासन के बड़े आला कमान अधिकारी, उत्तर प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव गृह को और IG, DIG सारे बड़े अधिकारियों को उस वीडियो को फुटेज के माध्यम से प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए कहा। और वहीं पर जब समर्थक बहुत ज्यादा आक्रोशित हुए तो उन सभी को मना किया गया कि इस तरीके की कार्रवाई भाजपा में नहीं की जाती है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और एक जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सारी चीजों को समझते हुए इस तरीके से व्यवस्थाओं को विकराल रूप नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात कर रहे थे न्यूज फायर इंडिया राम कुमार जायसवाल से।